गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आई एम विनय मिश्रा, सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल लखनपुर जौनपुर। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं क्लास 9th के बच्चों को क्षितिज भाग एक काव्य खंड का कबीर दास की लिखी हुई रचना कबीर ग्रंथावली से लिए गए साखियाँ नामक शीर्षक से दिए हुए कुछ दोहों के बारे में आपको पढ़ाऊंगा और उसकी व्याख्या बताऊंगा। जैसा कि कबीरदास जी के बारे में पिछले लेक्चर फर्स्ट में मेरे प्यारे बच्चों आपने कबीर के जीवन के बारे में सुना, उनके बारे में जानकारी प्राप्त की। अब आइए जो आपके पाठ्यक्रम में दी गई उनकी रचनाएं हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। साखियाँ का पहला दोहा है, मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराए, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ अनत न जाए। मानसरोवर सुंदर तालाब के अंदर जो हंस है वह तैरता है, जल क्रीड़ा करता है और मोती जैसे फलों को चुगता है और उस मानसरोवर के आनंद को छोड़ करके वो कहीं नहीं जाना चाहता। ये इसका व्यवहारिक अर्थ है। आध्यात्मिक जगत में जब कोई साधक, जब कोई ईश्वर का अनुरागी साधना करते हुए, भक्ति करते हुए इस स्थिति में पहुंच जाता है कि उसकी सारी मानसिक प्रवृत्तियां जो हैं वह मुक्त हो जाती हैं, अर्थात उसके हृदय में काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष ये सारी भावनाएं जब खत्म हो जाती हैं तो ऐसा मन मुक्त रूपी उस ईश्वरीय अनुभूति के फलों को निरंतर चिंतन करते हुए वहीं आनंद लेता रहता है और कहीं नहीं जाता है। इसमें कबीरदास जी ने आध्यात्मिक पक्ष के बारे में हमें जानकारी दी है। आइए दूसरे दोहे के बारे में बताते हैं। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए। कबीरदास जी कहते हैं, मैं संसार में प्रेम करने वाला हृदय ढूंढ रहा हूँ, लेकिन वो हृदय सबको सुलभ नहीं है। क्यों? क्योंकि जिसके हृदय में प्रेम होगा ऐसे ही व्यक्ति को दूसरा प्रेम करने वाला मिलता है। क्योंकि कबीर का ये मानना है कि प्रेम दो प्रकार का होता है, एक सांसारिक और दूसरा ईश्वरीय अनुभूत, अनुराग, लगाव और भक्ति का। सांसारिक प्रेम कहीं न कहीं स्वार्थ पर, लोभ पर, लालच पर, लाभ पर सन्निहित होता है। वहीं आध्यात्मिक जगत में, ईश्वरीय जगत में जो प्रेम होता है वो मुक्त होता है, वो केवल अपने ईश्वर के प्रति होता है। तो कबीर कहते हैं, जिसके हृदय में ईश्वर के प्रति अनुराग है, जिसके हृदय में ईश्वर के प्रति लगाव है, वैसा ही हृदय वाले को उस प्रकार का प्रेमी मिल पाता है। तीसरे दोहे में कबीरदास जी बताते हैं, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूखन दे झक मार। हस्ती कहते हैं बेटा हाथी को, दुलीचा कहते हैं उसके ऊपर पढ़ाने वाला कपड़ा, सहज कहते हैं सरलता को, स्वान कहते हैं कुत्ते को और भूकन कहते हैं कुत्ते की आवाज़ को। कबीरदास जी का मानना है, यदि आपके अंदर ज्ञान आ गया, ज्ञान दो प्रकार का होता है, एक लौकिक ज्ञान और दूसरा आध्यात्मिक ज्ञान। कबीर यहाँ पर आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में चर्चा करते हैं। एकमात्र ईश्वरीय अनुभूत और ईश्वर की जानकारी का नाम ही ज्ञान है। बाकी संसार में जो कुछ भी जाना जाता है वो अज्ञान होता है, अंधकार होता है और उससे कहीं न कहीं जीव को, मनुष्य को कष्ट मिलता है। तो यदि आध्यात्मिक ज्ञान को हम प्राप्त कर लेते हैं तो हमारी ऊंचाइयां संसार में बढ़ जाती हैं। जब हम उस पर सवारी करें तो नम्रता का, सरलता का, विनम्रता का, शिष्टता का कपड़ा रूपी उस पर बिस्तर डाल देना चाहिए। क्यों? क्योंकि कबीर का मानना है
कि यह संसार कुछ न कुछ कहता ही रहता है। जैसे हाथी को देखने पर कुत्ते भौंकते रहते हैं, लेकिन हाथी उन कुत्तों पर ध्यान नहीं देती। ऐसे ही ईश्वर का अनुरागी जो भक्त होता है, वो संसार के कथनी और करनी पर ध्यान न दे करके एकमात्र ईश्वर के पद पर लगा रहता है। धन्यवाद।